और आइए बात करते हैं बिहार की। जहरीली शराब से 72 की मौत हो गई, पर बिहार में शराबबंदी है। छपरा में शराब की भट्टियां मिल रही हैं, पर बिहार में शराबबंदी है। 6 साल पहले नीतीश कुमार ने शराबबंदी करने का जो फैसला किया था, अगर कोई कहता कि बिहार में शराबबंदी फेल हो गई है तो मुख्यमंत्री जी नाराज हो जाते हैं। लेकिन अगर गली मोहल्ले में शराब बने, गली मोहल्ले में शराब मिले, तो क्या उसे शराबबंदी कहेंगे? कहा जा सकता है इसे? आज इंडिया टीवी आपको दिखाने जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर से महज 7 किलोमीटर दूर राजधानी पटना का ही एक मोहल्ला, जहां हर घर में शराब बनाई जाती है, खेतों में बिठाकर शराब पिलाई जाती है। सब कुछ पुलिस की जानकारी में होता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या यही शराबबंदी है? क्या सिर्फ कानून बनाने तक ही सरकार की जिम्मेदारी सीमित है? देखिए आज इंडिया टीवी की यह लाइव रेड। वेलकम टू बिहार। बिहार में शराबबंदी है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शराबबंदी तो लागू है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते नहीं हैं और किस तरह के चीजों का सेवन कर लेते हैं। तो यह कोई हम लोगों के कानून की या हम लोगों के नीति की विफलता नहीं है। कुछ लोग तो इसका बड़ा ही गलत ढंग से व्याख्या करेंगे और इन सब चीजों को हम जानते हैं। कुछ लोगों को बड़ा तकलीफ होती है ना, सब फेल कर गया, बेकार है, ये फेल कर गया। फेल नहीं किया है। मुख्यमंत्री का दावा है कि पूरे बिहार में शराब नहीं मिलेगी, लेकिन इंडिया टीवी आज आपको जिन जहर की फैक्ट्रियों में ले जा रहा है, वो न छपरा की है, न बेगूसराय की, न हाजीपुर की और न ही भागलपुर की। ये जहर फैक्ट्री चल रही है नीतीश की नाक के नीचे, राजधानी पटना में। नीतीश कुमार के आवास से 7 किलोमीटर दूर, बिहार की विधानसभा से 7 किलोमीटर दूर, कनौजी, मुशहरी, गोपालपुर, पटना। बिहार में शराब अब गृह उद्योग बन गया है। पहले घर घर शराब नहीं मिलती थी, लेकिन अब घर घर शराब बनाई जा रही है। राजधानी पटना का ऐसा ही एक इलाका है कनौजी, मुशहरी। शराब के इस कारोबार की हकीकत जानने इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा यहां पहुंचे। पकौड़े की एक दुकान में उन्होंने पूछा कि शराब कहां मिलेगी, तो दुकानदार ने उन्हें कुछ नहीं बताया। शराब कहाँ मिलेगा? नहीं जानते। सच को सामने लाने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता ने अपनी पड़ताल जारी रखी। इस इलाके की पतली पतली गलियों में जब वो घुसे तो उन्हें शराब की महक आई। जहर फैक्ट्री नंबर 1। यहाँ आप शराब बनते हुए लाइव देख सकते हैं। इससे बड़ी तस्वीर आपको नहीं मिलेगी। ये वो फर्मेंटेड चीजें हैं जिसे गर्म किया जा रहा है। बच्चे बाहर निकलो। और यहाँ घर में इस तरह से ऊपर ठंडा पानी है, नीचे वो हिस्सा है जिसमें फर्मेंटेड चीजें हैं, और यहाँ शराब लाइव बन रही है। यानी यहाँ आप देख सकते हैं, ये वो शराब की बोतल है जो बनकर तैयार है। यही वो जहर है जो यहाँ बिक रहा है। साइड में देखेंगे तो चूहा मरा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ शराब बन रही है। इस छोटे से घर में शराब बनाई जा रही है। जब शराब बना रहे शख्स से पूछा कि अवैध शराब क्यों बना रहे हो, तो उसका जवाब सुनिए। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे? भोजन और काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हो? ये क्या है? शराब क्यों बना रहे हैं आप? कोई रोकता नहीं है? रुकेगा नहीं? कहाँ कोई नहीं रोकता? रुक जाएगा। रोक नहीं सकता? रुक जाएगा। रुक जाएगा। कितने रुपए का पाउच बेचते हैं? कितने पुड़िया बेचते हैं? 50 रुपए। तो दिन में कितना बेच लेते हैं? दिन में? हाँ, दिन में कहाँ बेचते हैं सर? खाए, लेकिन फिर खाने में नहीं बेचे बस। अच्छा, खाने लायक बेचते हैं। और ये जहरीली शराब जिसकी वजह से मृत्यु हो रही है, आपको अफसोस है कुछ? हम तो सब सोचते हैं। सब सोचते हैं। पुलिस वाले आते हैं? आता है। क्या कहते हैं? या लेके चले जाते हैं? लेके चल लेता है।
लेके चले जाते हैं। अब जरा समझिए शराब का ये कारोबार कैसे चल रहा है। घर में बनाई जा रही है शराब, एक पाउच की कीमत 50 रुपए। पुलिस के संरक्षण में चल रहा धंधा। हम जिस इलाके में हैं ये बिहार विधानसभा मुख्यमंत्री के आवास उससे बहुत कम है। आप देखिए आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 159, ये पंचायत कनौजी कछुआ वार्ड 5 सेक्टर 2, ये पटना की स्थिति है। तो आप सोचिए जहां आदर्श आंगनबाड़ी है उसके बगल में शराब बनाने की भट्टी लगी हुई है और इसे आप कह सकते हैं कि घर घर शराब, हर घर शराब। देखिए ये शराब बनने का तरीका। अब ये शराब बनती कैसी है तो बता दो। ये सड़ा हुआ माल गर्म किया, फिर क्या करोगे? कैसे जैसे इसके अंदर डालेंगे, फिर उसको उबालेंगे। ऊपर क्या रखा हुआ है? पानी। ये खाली है, ऊपर ठंडा पानी, और यही स्टीम बन बनकर इसमें छनती रहती है और फिर ये शराब बनकर तैयार होती है। इन पतली पतली गलियों में बिना सुरक्षा के शराब के इस काले कारोबार की तस्वीरें कैद करना बेहद जोखिम भरा काम था, लेकिन इंडिया टीवी की टीम जोखिम उठाकर इन गलियों में आगे बढ़ी। अब तक लोगों को इस बात का पता लग चुका था, लिहाजा लोगों ने भट्टियों को हटाना शुरू कर दिया। एक और भट्टी यहां तैयार है, आइए जरा ये देखिए। ये भट्टी से अब जब हम आए हैं तो देखिए खबर फैल गई है कॉलोनी में, आग जल रही है, लेकिन ऊपर से भट्टी हटा दी गई है। लोग यहां से अपने सामान को लेकर भागना शुरू कर सकते हैं। धुआं ज्यादा है, लेकिन कोई पूछे कि ये किस लिए था, यहां पर पानी निकाला जा रहा था। ये देखिए ये वो कच्चा माल है जो तैयार रखा जाता है। अगर इसको मैं आपको खोल के दिखाऊं तो उसकी गवाही देगा। देखिए ये वो सड़ा हुआ फर्मेंटेड माल है जिसको गर्म करके शराब बनाई जाती है। चूंकि अब इंडिया टीवी की टीम यहां पहुंची है तो लोग यहां से बर्तन हटाकर भाग रहे हैं। एक के बाद एक यहां घर में ये स्थिति है और अब लोग भाग रहे हैं। इस घर में हमें शराब बनाने का सामान मिला, जलती हुई आग मिली। इसके बाद संवाददाता पवन नारा एक और घर में पहुंचे तो वहां भी ऐसे ही एक भट्टी थी जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन गुनाह के सबूत यहां भी मौजूद थे। यहां भी भट्टी थी, देखिए अब यहां से भी हटा लिया गया है। यानी हर घर में शराब बन रही है। इस भट्टी पर भी शराब था। ये सब कनस्तर वो है जो सड़ा हुआ सामान है। ये किसका घर है भैया? अम्मा शराब बन रही है यहाँ? खाना बनता। खाना 3-3 चूल्हे में काहे का खाना बन रहा है इस टाइम? 5 गो हिलिक पुतो। अच्छा, तो ऐसी आग जला के छोड़ दिए है? ना अलग है। इंडिया टीवी संवाददाता ने जिस भी घर में झांका वहां इसी तरह भट्टी जलती हुई मिली। और आगे चलते हैं, देखिए जरा यहां भी देखिए, यहां से शराब गिरी हुई है, बदबू हम देख पा रहे हैं। हड़बड़ी में चूल्हे से वो शराब हटाई गई है तो वहां कोयला पड़ा है और इस लकड़ी को, आग को बुझाने के लिए यहां लकड़ी को अलग से डाला गया है। एक के बाद एक चूल्हे पर यहां धुआं बहुत ज्यादा है, हमारे लिए पहुंचना या आप कहें बोलना अंदर मुश्किल है। लेकिन ये जलती हुई चूल्हे जो है, कहाँ गए इसके हंडिया, कहाँ गई? अब हटा क्यों लिए? क्यों नहीं हटाएंगे? क्यों नहीं हटाएंगे? जैसे जैसे इंडिया टीवी के कैमरे पर शराब की इन अवैध फैक्ट्रियों की तस्वीरें कैद होती जा रही थी, यहाँ के लोगों का डर, उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इस शख्स ने लड़ने की कोशिश की तो महिलाएं गरीबी और मजबूरी का बहाना बनाने लगी। यादव के तो खेती है, खेती है यादव के, तो वो सब घर दुहार सब कोठा के बनैले है। एक कट्ठा बेचता है, बेटी के ब्याह कर देता है। हमनी गरीब आदमी है, कचरा चुन के खाते हैं। एकरा अलावा हमनी बाल बच्चा के हमनी कहाँ से ब्याह करेंगे? अच्छा, तो यही रोजगार है हमनी के रोजगार नीतीश कुमार दे दे, हमनी सब बाल बच्चे दारू बंद कर देंगे। यहाँ लोग खुलेआम शराब पीकर घूमते मिले, वो भी बिना किसी डर के। हाँ शराब पिए हैं। अच्छा, और बोलिए। कितने रुपए में पिए हैं? 50 रुपए में। हर रोज आते हैं? हाँ डेली आते हैं। तो पुलिस नहीं रोकती है? रोकती है। पटना में खुलेआम बिकती शराब की हकीकत देखिए, शराब का कारोबार देखिए। घर में फैक्ट्री, बाहर बिक्री और खेतों में बना बार। ये लोग ग्लास उठा उठा के भाग रहे हैं और ये स्थिति यहाँ की है।
अब जरा आइए राजेश्वर जी, आइए जरा एक बार, आप थोड़ा तेजी से आइए। हमारे संवाददाता पवन नारा ने इनका पीछा किया तो ये लोग भागते हुए नजर आए। अरे भैया भाग क्यों रहे हैं? आइए भैया। इंडिया टीवी के कैमरे को देखकर यहां भगदड़ मच गई। देखिए, भागते हुए आपको हर दिशा में दिखाई देंगे। ये वो सब लोग हैं जो 200 से 400 लोग हर रोज यहाँ शराब पीने के लिए आते हैं और इन्हीं खेतों में बैठकर शराब पीते हैं। अब जब मीडिया की टीम यहाँ आई है तो इन सबको भागते हुए देखा जा सकता है। सामने अगर उस पेड़ के नीचे जूम करेंगे तो वहां भी आपको कुछ लोग दिखाई देंगे जो शराब पीने के लिए यहाँ आए थे और मीडिया से भागकर वहां तक गए हैं। ये खेत शराब पीने का अड्डा भी है और कच्चा माल छिपाने का। जब इंडिया टीवी की टीम ने खेत में छिपाया गया कच्चा माल बरामद कर लिया तो यहाँ के लोग उनसे लड़ने के लिए आ गए। यहाँ पर भी जो शराब के लिए फर्मेंटेड डब्बे हैं वो छुपाए गए हैं। ये यहाँ की स्थिति है। ये यहाँ की स्थिति है। क्या स्थिति? हमें अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आप अपना काम कीजिए। कहाँ कहेंगे? या प्रशासन है? अरे आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। कहां क्यों नहीं करेंगे? नीतीश कुमार ज्यादा गांजा पी के उसको क्यों नहीं करते हैं आप लोग? अरे गरीब आदमी का लोग दबाव लाते हैं। इसको दूर ले जाइए, इसको दूर ले जाइए। ये नशे में है, हमसे बहस कर रहा है। यहाँ शराब खुले में बिक रही है। सारी महिलाएं हमें घेर कर दबाव बना के एक सेकंड इंसान नीतीश कुमार गांजा पीता क्यों नहीं जाते हैं? उसका बेटा पीता गांजा क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? एक सेकंड खाली बोलने के लिए आते हैं लोग। तो यहाँ महिलाएं हमें लगातार घेर रही हैं और हमें ही दोषी बता रहे हैं। लोगों की भीड़ इंडिया टीवी की टीम को घेर रही थी, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी रही। इस इलाके में हर जगह आपको पीने पिलाने के निशान मिल जाएंगे। बोतलें, चखना हर तरफ फैला हुआ है। खेत में यहाँ जितने भी आपको ग्लास पड़े मिल रहे हैं, यहाँ शराब पीने के लिए लोग आते हैं उसके लिए है। और यहाँ लगातार पाउच बोलते जी बात। आपने शराब पी है? पहले तो ये बताइए, है? शराब पी है आपने? नहीं, लग रहा है नहीं पी रहे हैं। पहला देखिए तो आप झूठे मूठे बोल रहे हैं। ये वाला कहने के मतलब हम यहीं पड़ी से नए तक से हैं। जैसे कि देखिए शराब तो सगरो चालू है ना? चल रही है, कोई बंदी नहीं। चलिए बंदी को चलिए दिखा देते हैं। पूरा तो दिया हमने, हर घर में बन रही है ना? भैया देखिए, आप पर कोई अंगुली ना उठावे इसलिए हम बोलते हैं आपको। हम क्योंकि कोई अंगुली ना उठाया आपको पास। शराब सगरो चालू है, सब जगह चालू है। तो लोग स्वीकार कर रहे हैं कि शराब हर जगह चालू है। यहाँ जो पड़े हुए ग्लास हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि हर रोज शाम को यहाँ 200 से 500 लोग शराब पीने के लिए आते हैं और ये परमानेंट पता है। और एक के बाद ये एक कनस्तर उसी बात की गवाही देता है। हर कनस्तर में कच्ची शराब है जिसे बाद में पकाकर जैसा प्रोसेस हमने दिखाया वैसे तरीके से शराब बनाई जाएगी। ये स्थिति यहाँ पर है। हर घर में भट्ठी है, लकड़ियों का इंतजाम है और यहाँ शराब बन रही है। न सिर्फ बन रही है बल्कि बिक रही है और ये पड़े हुए ग्लास उस बात की गवाही दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जब शराब बन रही है तो शराब के साथ चखने का भी इंतजाम है। कितने लोग आ जाते हैं भैया? कितने लोग आ जाते हैं? कितना लोग आते हैं? 5 किलो आलू खटता है सर। 5 किलो आलू की भुजिया लग जाती है। हाँ। तो ये आलू की भुजिया तैयार हो रही है, ये चखना है जो तैयार हो रहा है और ये स्थिति यहाँ की है। हर घर में यहाँ ये सब करते हैं तो खाते हैं, हम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या सर? नहीं, आप तो ठीक कर रहे हो, हम बात शराब वालों की कर रहे हैं। ये सब ठीक सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन को इसका पता नहीं है, लेकिन ये सारा काला कारोबार पैसे पर टिका है। पुलिस की आंखें भी बंद है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ रोज करीब 400 लोग पीने आते हैं। पुलिस को फोन करते हो कभी कि शराब मिलती है? यहाँ पीने आए हो या रहते हो? हाँ सर। क्या स्थिति रहती है? कितने लोग आते हैं यहाँ दिन में एक बार पीने के लिए? शाम को कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं? शाम को सब ऐसे करते हैं सर। सब आ जाते हैं? कितने होंगे अमूमन? कितने लोग आ जाते हैं? वही 200-400। 200-400। अब देखिए कैसे जब हमारी टीम उसी भट्टी पर पहुंची जहां वो सबसे पहले गई थी तो शराब का सारा मटेरियल गायब था। जिस घर में हमने आपसे शुरुआत में शराब बनते हुए दिखाई थी, अब वो देख लीजिए। यहाँ से अब उसको हटा दिया गया है, बर्तनों को यहाँ से साइड कर दिया गया है।
लेकिन सामान की बदबू अभी भी आ रही है। ये बर्तन यहाँ छिपा दिए गए हैं और लिक्विड को बहा दिया गया है। ये पलक झपकते ही सफाई करने की कला है, क्योंकि जब भी कोई एक्शन होता है तो छुपाने के लिए और हटाने के लिए तैयार रहते हैं। हम यहाँ आए थे तो हमने सीधे देखा था किस तरीके से वो ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शराब बना रहे थे, लेकिन अब जब 15 मिनट बाद सब खत्म। शराब के इस काले खेल से लाखों की कमाई हो रही है। पुलिस और प्रशासन की जेबें भी भर रही हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत यहाँ पर चंचल देवी, मुखिया विजय राम है, अध्यक्ष विकास निगम ग्राम पंचायत कनौजी को आया, मनोज कुमार पूर्व मुखिया पति हैं। यहाँ पर जिला पटना की आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी बंद है, यानी सरकार का अमला यहाँ मौजूद है, उससे अगले घर में शराब बनाई जा रही है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार को पता नहीं है, बस ये है कि सरकार आंख मूंद कर बैठे रहना चाहती है और गरीब लोग सस्ती और जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। ऐसी ही भट्टी में बनी शराब से बिहार के कई इलाकों में लोगों की मौत हो गई, लेकिन सरकार का हाल देखिए कि उसकी नाक के नीचे सरकारी केंद्र के बगल में शराब बन रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब जब इस शराब से मौतें होंगी तो नीतीश कुमार कहेंगे कि शराब पियोगे तो मरोगे, लेकिन इस शराब को बनने और बेचने से रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।